वंदे मातरम। नमस्कार, मैं विवेक चौधरी। आप सभी का स्वागत है हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल कंपटीशन गुरु में और एग्जाम गाइड एप्लीकेशन में। दोस्तों, आज की इस क्लास में हम रीजनिंग का एक नया चैप्टर लेकर के आए हैं, क्यूब यानी कि घन। और घन को बिल्कुल बेसिक तरीके से हम समझेंगे और आसान तरीके से कैसे हम इसको आगे कंटिन्यू करेंगे वो सभी देखते रहना। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना और शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना जो भी नए स्टूडेंट्स हैं। तो हम आज पढ़ते हैं क्यूब यानी कि घन। दोस्तों, घन होता क्या है? घन को देखने में अगर हम देखें तो बिल्कुल आपको लगेगा जैसे एक क्या है, डाइस। डाइस यानी कि पासा। देखने में बिल्कुल पासा की तरह लगता है, लेकिन ये अलग ही बिल्कुल चैप्टर है आपका घन का। ठीक है, ये आपका मिक्स रहता है घन और घनाभ। आपने देखा होगा, रीजनिंग का कोई बुक आपने देखी होगी या कोई आपको पढ़ा रहा होगा तो घन और घनाभ बोलते हैं इसको, लेकिन घन अलग होता है, घनाभ अलग होता है। पहले हम घन को सीखेंगे और घन से संबंधित जितने भी प्रश्न बनते हैं उन सभी को समझने के बाद फिर हम घनाभ की तरफ बढ़ेंगे यानी क्यूबॉइड की तरफ बढ़ेंगे। पहले हम समझते हैं घन। दोस्तों, घन जो बना हुआ होता है कुछ इस प्रकार से बना रहता है घन, क्यूब। ठीक है, ये है एक घन। अब आपसे पूछा जाएगा कि भाई इसमें सतह कितनी होती है, ठीक है, या फिर आपसे पूछा जाएगा इसमें साइड या भुजाएं कितनी होती हैं, आपसे पूछा जाएगा इसमें कॉर्नर या कोने कितने होते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि हम जब चैप्टर को स्टार्ट कर रहे हैं तो हम फार्मूलाज को बाद में समझेंगे, जितने भी सूत्र होते हैं, फॉर्मूला होते हैं, बाद में समझेंगे। पहले हम सारी चीज़ें कॉन्सेप्ट बेस पर समझेंगे कि ये फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है तो कहाँ से अप्लाई हो रहा है क्योंकि मैं आपको बता दूं कि जब हम किसी भी फॉर्मूले को रटते हैं या याद करते हैं तो बहुत ज़्यादा समय तक याद नहीं रहता है हमको, बहुत जल्दी हम उसको भूल भी सकते हैं। लेकिन जब हम कॉन्सेप्ट के माध्यम से सारी चीज़ों को समझते हुए तब फॉर्मूला की तरफ बढ़ेंगे तो हम कभी भूल नहीं सकते, अगर एक बार भी ढंग से पढ़ा जाए। उसी तरीके से मैं आपको आगे बढ़ाने की कोशिश करूंगा। अगर आपको अच्छा लगे तो आप कंटिन्यू रख सकते हैं। ठीक है, चलिए सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये आपके सामने क्यूब है। इस क्यूब में आपसे बात करूं, सबसे पहली बात कि इसमें आपसे पूछा जाएगा कि सतह कितनी होती हैं। सतह या फलक इसको बोलते हैं, फलक। और दोस्तों इसको इंग्लिश में कहते हैं सरफेस। सरफेस आपसे पूछा जाएगा सरफेस कितनी होती हैं। तो आप अच्छी तरह से जानते हैं कि कभी भी हम कोई भी यहां पे डाइस की बात नहीं हो रही, यहां पे हम बात कर रहे हैं किसकी, यहां पे बात कर रहे हैं घन की, क्यूब की। बिल्कुल डाइस जैसा ही लगता है देखने में। आप बहुत से स्टूडेंट सोच रहे होंगे सर ये एक डाइस है, लेकिन ये डाइस नहीं, ये एक होता है क्यूब। ठीक है, डाइस का कॉन्सेप्ट अलग होता है, वो अलग चैप्टर है। ठीक है, तो यहां पर ये है क्या, घन, क्यूब। अब दोस्तों क्यूब की सतह या फलन की बात करें तो कितनी सतह होती है? कोई भी क्यूब होगा, कैसा भी क्यूब होगा, उसमें सतह हमेशा रहेंगी 6। अब आप पूछ रहे होंगे सर 6 कैसे हैं, हमें बता तो दो। जब आप कॉन्सेप्ट से ही बताना चाह रहे हैं तो बिल्कुल डिटेल में बताओ। तो देखो यहां पे 1 2 3 सतह हमें दिखाई देती हैं हमेशा। ठीक है, पासा हो या डाइस हो, 3 सतह हमें दिखाई देती हैं। उसी तरीके से हम यहाँ पे क्योंकि डाइस की बात कर रहे हैं तो हमें 3 सतह दिख रही हैं यहाँ पे, 1 2 3। 3 छिपी रहती हैं, जो एक पीछे की तरफ है, एक नीचे की तरफ है और एक इस तरफ है। ठीक है, तो 6 सतह हो गई, 1 2 3 4 5 6। क्लियर होगी बात? कितनी हो गई भाई? 6 सतह हो गई। बात को समझ पाए? उसके बाद दूसरी बात क्या होती है भाई? दूसरी बात होती है यहां पे आपसे पूछा जाएगा भुजाएं। भुजाएं या साइड्स। साइड्स कितनी होती हैं? कोई भी पासा होगा या कोई भी डाइस होगा, उसमें कितनी सतह होंगी, या हम बात करें आपसे किसी भी क्यूब की या घन की, उसमें कितनी भुजाएं होंगी? उसमें भुजाएं होंगी हमेशा कितनी? 12। कैसे होती हैं 12? आप बताओ मेरे को। मैंने माना एक ये रूम है जिसके अंदर मैं बैठा हुआ हूं, मैं एक रूम है जिसके अंदर मैं पढ़ा रहा हूं आप सभी को और आप सभी बैठे हुए हो रूम में। इस रूम में भुजाएं कितनी हैं? यह सबसे पहले हम बात करते हैं यहां पर सरफेस की, फलक की। कितने फलक होते हैं? तो आप कहेंगे सर एक हमारे सामने वाली दीवार है, एक पीछे वाली दीवार है 2, एक इधर है 3, एक इधर है 4, एक ऊपर की तरफ है, एक नीचे की तरफ है। कितनी है सरफेस? 6 सरफेस है। समझ पाए? अब मैंने पूछा आपसे कि बताइए साइड्स कितनी है, भुजाएं कितनी है, कैसे बताओगे? आप कहेंगे सर 4 ऊपर की तरफ है, 1 2 3 4। क्लियर है? चारों तरफ 4 नीचे है, 1 2 3 और 4। ठीक है, 1 2 3 4, चारों कोने जो होते हैं। ठीक है, उसके बाद 4 नीचे हैं, 1 2 3 4, तो 4 8 12। कितनी हो गई भाई? 12। मैं यहां पे गिनवाई देता हूं आपको। देखो एक इधर से हो जाएगी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और एक पीछे की तरफ 10, एक 11 और एक 12। इस तरीके से 12 हो गई है। ठीक है, मैं आपको एक और बना करके दिखाता हूं, आप उसमें समझ पाओगे। देखो
ये आपके सामने एक और मैंने ये एक और क्यूब बनाया। तो यहाँ पर कितनी है, 1 2 3 4, 4 हो गई। उसके बाद मैंने 4 और बनाई, ये और 4 बन गई। ठीक है, 4 और 4 कितनी हो गई भाई, 8। ठीक, उसके बाद एक यहाँ से 9 10 11 और एक 12, ये भी तो एक क्यूब है, ये भी तो क्यूब है। तो मैंने आपको दिखाया है कि यहाँ पर आप देखेंगे तो कितनी यहाँ पे साइड्स होती हैं, भुजाएं होती हैं, हमेशा 12 भुजाएं होती हैं। क्लियर हो गई बात भाई, समझ पाए आप सभी। तीसरी बात यहाँ पर होती है, आपसे पूछा जाएगा कि भाई कॉर्नर कितने हैं, कॉर्नर या फिर उसको कहते हैं हम कोने, कोने या कॉर्नर। कॉर्नर की संख्या बताओ भाई, कॉर्नर की संख्या हमेशा होती है 8। चेक करो भाई कहाँ है 8, 1 2 3 4 5 6 7 और एक पीछे जो नीचे की तरफ होगा 8। देखो इसमें देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, बात को समझ पाए यहाँ तक। 8 कॉर्नर होते हैं, कोने कितने होते हैं, 8 होते हैं। क्लियर बात, एकदम आप अच्छी तरीके से समझ पाए। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और कुछ समझते हैं बातों को। मैं आप सभी के सामने एक यहाँ पर क्यूब बना करके दिखाता हूँ, 3 क्यूब बनाता हूँ, तीनों के बारे में बिल्कुल बेसिक से हम समझेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे। ठीक है, चलिए एक मैंने क्यूब बनाया यहाँ पे, कोई भी बात ऐसी नहीं होगी कि आपको कंफ्यूज कर दिया जाए किसी भी बात में, नहीं, सारी बातों को बिल्कुल बेसिक तरीके से आसानी से समझने का प्रयास करना। जो भी मैं आपको बताऊं उतना ध्यान में रखना, एक्स्ट्रा नॉलेज आप नेक्स्ट वीडियो में लेंगे। ऐसा ना करें कि सारी बात आप इसी वीडियो से समझ जाएंगे या इसी क्लास से सारी बात समझ जाएंगे। इसकी 3-4 क्लास होंगी, सभी में आप आसान तरीके से बिल्कुल बेसिक से समझेंगे और हर तरह के प्रश्नों को करना स्टार्ट कर देंगे। आपके सामने ये एक क्यूब बना हुआ है, ठीक है। आपसे पूछा गया कि इस क्यूब के अंदर कितने छोटे छोटे घन हैं या कितने छोटे छोटे क्यूब हैं, आप बताइए। कैसे बताओगे भाई, आप आसान तरीके से बता सकते हो। क्यों? क्योंकि यहां पर हम सभी को काउंट कर सकते हैं, काउंट कर सकते हैं। अभी हम थोड़ी देर तक क्या समझेंगे भाई, पूरा कॉन्सेप्ट। अभी हम किसी भी फॉर्मूले की तरफ नहीं बढ़ेंगे, जैसे जैसे इस वीडियो को आगे कंटिन्यू रखेंगे फिर हम फॉर्मूलाज की तरफ भी बढ़ेंगे। क्लियर होगी बात? अभी जितना बता रहा हूं उतना समझते रहो, मेरे पे पूरा भरोसा रखो। आपको एक भी पॉइंट कहीं से भी ऐसा नहीं होगा जो डाउट क्रिएट करेगा। पूरा 100% सब बातें एकदम क्लियर होंगी, ठीक है। यहां मैंने कहा है कि ये बड़ा घन था, इसको हमने काटा, अलग अलग बनाए। अब ये बन करके छोटे छोटे कितने क्यूब बने हैं, बड़े घन से कट कट के कितने छोटे क्यूब हैं, कैसे काउंट करोगे? तो आप धीरे धीरे सभी को काउंट करोगे, 1 2 3 4, और आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो यहां पहले हम करते हैं, एक मंजिल को काउंट करते हैं यहां से यहां तक। इसमें देखते हैं क्यूब्स की संख्या कितनी है। तो आप कहेंगे सर 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 हो गए। फिर आप बढ़ेंगे 10 11 12, तो दोस्त गलत हो जाएगा, क्योंकि पूरा का पूरा एक ही क्यूब है, यहां से यहां तक एक ही क्यूब है। एक, ये दूसरा है 2, ये 3 4 5 6 7 8 9, और ये वाला यहां तक है पूरा, ये वाला यहां तक है पूरा, ये यहां तक है, ऐसे पीछे होगा। तो ऊपर जो संख्या आई क्यूब्स की कितनी आई, 9। एक मंजिल में 9 है, दूसरी मंजिल में कितने होंगे, 9, तीसरी मंजिल में कितने होंगे, 9। कितने हो गए टोटल? टोटल क्यूब्स की संख्या होगी 27। बात यहां तक क्लियर होगी भाई? बात यहां तक समझ पाए आप कि अगर हमें कभी भी क्यूब्स की संख्या बड़े क्यूब से छोटे क्यूब निकालने हैं तो हम क्या करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 9 3 18 9 3 27। ये कॉन्सेप्ट है, आप ये मत समझना कि सर आप तो बहुत ज़्यादा डेप्थ में बता रहे हैं, इतना तो हम बहुत देर लगेगी क्वेश्चंस को सॉल्व करने में। जब आप आगे लास्ट तक देखेंगे इस क्लास को तो आप बाकी में कमेंट करके जाओगे कि हाँ सर आपने बहुत अच्छा पढ़ाया है, बहुत कुछ समझ में आया है, ठीक है। मैं आपके सामने एक और बना रहा हूं भाई, एक और क्यूब बना रहा हूं, उसको देखना। ये एक और क्यूब है, बड़ा क्यूब है। बताना आप भाई कितने छोटे छोटे इसमें क्यूब बनेंगे।
थोड़ा सा लाइनें इधर उधर हो सकती है, कोई दिक्कत नहीं है भाई बनाने में, लेकिन आप समझने की बात है सारी की सारी। ये क्यूब है आपके सामने, बड़ा क्यूब है, इसको काट दिया गया है, आपको निशान भी दिख रहे हैं कितने इसके टुकड़े कर दिए गए हैं। आपसे पूछा गया है कि बताइए इसमें टोटल छोटे छोटे घनों की संख्या कितनी है, कैसे बताओगे। इसके फॉर्मूलाज भी होते हैं, लेकिन फॉर्मूला मैंने आपको बताया हम बाद में सीखेंगे भाई, अभी नहीं सीख रहे, बाद में सीखेंगे। थोड़ा सा आगे आप पेशेंस रखो, आगे चल के सीखेंगे। तो यहां पर हमने क्या सीखा, यहां पर दोस्तों इतना हम देखेंगे यहां से लेकर के यहां तक, और सभी को काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। यहां पर एक मंजिल में कितने हैं 16, दूसरी मंजिल में कितने हैं 16, तीसरी मंजिल में कितने हैं 16, और चौथी मंजिल में 16। 16 दूनी 32, 16 तीन 48, 16 चौके 64। 64 क्यूब्स है इसमें। स्मॉलर क्यूब्स की संख्या कितनी है 64। बात को समझ गए, यहां तक क्लियर हुई। एक और हम बनाते हैं लास्ट, फिर हम सभी को और बहुत सी बातें समझेंगे। थोड़ा सा नीचे बनाते हैं भाई, बहुत कुछ सीखना है, लेकिन अगर हम जल्दबाजी करेंगे तो कभी नहीं समझ पाएंगे, ठीक है। जल्दबाजी करेंगे तो कभी नहीं समझ पाएंगे, लेकिन हमें बहुत धीरे धीरे चलना है आगे, लॉन्ग टाइम तक हमें याद रखनी है चीज़ें, ठीक है। लंबे समय तक हमें बातों को याद में रखना है, ध्यान में रखना है। स्पेस कम है बोर्ड में। ये है, इसमें 4 लाइनें हैं, 1 2 3 4। एक 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। ये है भाई, ठीक है, ये है। ऐसे इसी तरीके से यहाँ पे पा रहे हैं 1 2 3 4, यहाँ से भी हैं। आप काउंट करके कमेंट कर दो, जल्दी से बता दो कितने हैं। आसान है बताना, कोई परेशानी नहीं होगी आपको। कैसे काउंट करोगे भाई, अभी तो मैं सिर्फ आपको बना करके कॉन्सेप्ट समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, फिर हम सेकंड्स में इनको याद करेंगे। सेकंड्स में देखिए, यहाँ पर मैंने आपको बताया है कि आप क्या करेंगे, ऊपर वाली मंजिल को आप काउंट करेंगे 1 2 3 4 5। 5 यहाँ है, 5 दूने 10, 5 तिया 15, 5 चौक 20, 5 पंजे 25। यानी एक मंजिल में कितने हैं भाई, एक मंजिल के अंदर है 25, दूसरी मंजिल पे 25, तीसरी पे 25, चौथी पे 25, पांचवी पे 25। 1 2 3 4 5 मंजिल है ये, ठीक है। सभी को काउंट करेंगे तो ये आएगा आपका 25 दूनी 50, 25 तिया 75, 25 चौके 100, 25 पंजे 125 क्यूब्स होंगे। स्मॉलर क्यूब्स की संख्या क्या होगी 125। अब सर आपने इतना टाइम लगाया, एक से भी समझ सकते थे, आपने इतने क्यों बनाए। तो मेरे भाई, हम जब कभी भी आपको रीजनिंग पढ़ाते हैं, ये हमारा तरीका है कि हम बिल्कुल डिटेल में सारी चीजें बताते हैं, बेशक टाइम लग जाए। आप हमारी एप्लीकेशन को डाउनलोड करेंगे एग्जामगढ़ में, ये जो हमारे पेड स्टूडेंट्स होंगे उनको पता है कि जहां पर आपको 30-40 घंटे में रीजनिंग कंप्लीट करा दी जाती है, वहां 30-40 घंटे में मैंने आपको 3-4 चैप्टर कराए। सभी चैप्टर्स बिल्कुल डेप्थ में है, बिल्कुल उनको आप समझ सकते हैं। अगर आपने एक चैप्टर कंप्लीट किया, जीवन में कभी डाउट नहीं रहेगा, कैसा भी, कभी भी, कोई भी। तो आप ध्यान से समझने की कोशिश करना। दूसरी बात यहां से बनती है भाई, हमने चेक किया कि यहां पर स्मॉलर क्यूब्स की संख्या कितनी थी 27, यहां कितनी थी भाई 64 64, यहां कितनी है 125। अब इनको हम और आसान तरीके से कैसे काउंट कर सकते हैं भाई, ये तो छोटा है, और बड़ा आ जाए। क्या हम मंजिलों को काउंट करेंगे कि यहां से 1 2 3 इस तरीके से काउंट किया, उसको 2 गुना 3 गुना नहीं करेंगे। हम देखेंगे नीचे वाले जो हमारे क्यूब्स होंगे उनकी संख्या कितनी है। यहां पर कितनी है 1 2 3, बस 3 गुणा 3 गुणा 3, 3 बार आपको मल्टीप्लाई करना है। 3 तिया 9 तिया 27 हो गए 27। यहां भी 27 आ रहा था, यहां भी 27 है,
ऐसे ही आप उसमें करेंगे 1 2 3 4, 4 गुणा 4 गुणा 4, 3 बार 4 4 करेंगे, 4 चौक 16 चौके 64। सेम कंडीशन आपकी बनेगी यहां पर। आप देखेंगे 1 2 3 4 5, 5 गुणा 5 गुणा 5, 5 पंजे 25 पंजे 125 क्यूब्स की संख्या यहां पर है। क्लियर होगी बात? तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, शॉर्ट तरीके से भी काउंट कर सकते हैं। दूसरा, मैं आपसे पूछ रहा हूं कि इस बड़े क्यूब को काटने के लिए हमने छोटे छोटे क्यूब्स को बनाया है, बड़े क्यूब से छोटे छोटे क्यूब बने हैं, तो यहां पर चाकू का इस्तेमाल कितनी बार हुआ है? यहां पर चाकू का इस्तेमाल कितनी बार हुआ है? आप बताएंगे कितनी बार चाकू चला है इसको काटने के लिए, कितनी बार चला है? काउंट करो भाई। पहले हम कॉन्सेप्ट को समझेंगे, बिल्कुल ध्यान से समझना, फिर हम एक ट्रिक को समझेंगे। जैसे हमने इसको कॉन्सेप्ट को समझा, फिर मैंने कहा नीचे वाले आप काउंट करेंगे कितने क्यूब्स हैं, उसका 3 बार आप मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 गुणा 3 गुणा 3, 4 गुणा 4 गुणा 4, 5 गुणा 5 गुणा 5, 6 6 का होता तो 6 गुणा 6 गुणा 6, 7 7 का होता तो 7 गुणा 7 गुणा 7। बस। अब आपसे पूछा गया कि इस वाले क्यूब में चाकू कितनी बार चला है, तो आप काउंट करो भाई। यहां से एक बार चला है, 1 2 3 4 5 6, चाकू कितनी बार चला है भाई? 6 बार। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि एक बड़ा घन था जिसके 27 टुकड़े छोटे छोटे घन कर दिए, 27 छोटे छोटे घन कर दिए, उसमें आप बताओ कि चाकू कितनी बार चला है, चाकू कितनी बार चला है? तो आप बताओ मुझे, इसमें कितनी बार चला चाकू? चाकू चला इसमें 6 बार। कितनी बार चला है? 6 बार। इसमें देखो भाई, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसमें कितनी बार चला है चाकू? 9 बार चाकू चला है। इसमें बताओ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, इसमें कितनी बार चला है? 12 बार। कितनी बार चला है? 12 बार। बात को समझ गए भाई? अब ये कैसे हमने निकाला, कैसे हमने देखा कि कितनी बार चाकू चला है, नहीं चला है? इसका कोई शॉर्ट ट्रिक भी है। ऐसे हम देखेंगे बहुत सी लाइन आ जाएंगी तो हम ऐसे काउंट थोड़े ना करेंगे, और कभी कभी हम फार्मूला को भूल जाएंगे, उस फार्मूलाज को भूल जाएंगे उनको, तब भी हम देख करके ऑब्जर्व करके बता सकते हैं कि चाकू कितनी बार चला है। क्लियर हो गई बात? अभी तक आपको कुछ भी समझ नहीं आ रहा होगा, आप कह रहे होंगे सर बच्चों वाली बातें बता रहे हो, लेकिन शॉर्ट तरीका बताओ। शॉर्ट तरीका समझने के लिए थोड़ा सा समय लगेगा दोस्त, थोड़ा सा समय लगेगा, ध्यान रखना। YouTube पे इसीलिए मैं पूरी क्लासेस नहीं कराता हूँ कि आप सभी स्टूडेंट आते हैं यहाँ पे, जिनको पढ़ना है वो भी, नहीं पढ़ना है वो भी, हर तरह के स्टूडेंट आते हैं, तो दिक्कतें रहती हैं। कमेंट करते हैं, एक घंटे की क्लास को 2 घंटे 3 घंटे में कंप्लीट कर पाते हैं। ठीक है, डाउट्स आपके आते रहते हैं फालतू के, जिनकी कोई ज़रूरत नहीं होती ऐसे भी। तो एप्लीकेशन पे क्या होता है, एप्लीकेशन पे वही स्टूडेंट परचेज करेगा कोर्स को जो बाकी में रीजनिंग को पढ़ना चाहेगा। इसीलिए मेरे को चाहे एक ही स्टूडेंट हो, लेकिन पढ़ने वाला होना चाहिए। फालतू की कमेंट करके, डिसलाइक करके, कमेंट फालतू की करके, उससे अच्छा है कम हो स्टूडेंट लेकिन पढ़ने वाले हों। ठीक है, अब इसका तरीका क्या होता है, इसका चाकू कितनी बार चला, इसका कोई कॉन्सेप्ट है भाई? कॉन्सेप्ट क्या है? देखो, कॉन्सेप्ट है आपका, अगर पहले आपसे कह रहा है भाई कि अगर मैं आपसे पूछूं कि 6 बार चाकू चला है, इसमें 6 बार चाकू चला है, तो क्यों चला है 6 बार चाकू? मैंने कहा इसमें 6 बार चाकू चला है पहले वाले में, तो 6 बार चाकू क्यों चला है ये आपको ध्यान में रखना है। तो हम इस तरीके से करेंगे, 3 - 1 × 3। क्यों करेंगे? 3 - 1 × 3। अब ये 3 कहाँ से आया? 3 आया, 1 2 3। -1 क्यों किया? क्योंकि इन 3 पार्ट्स को करने के लिए चाकू कितनी बार चला है? 2 बार, इसीलिए हमने एक माइनस कर दिया। क्या कर दिया? माइनस कर दिया। और 3 का मल्टीप्लाई हमें हर बार करना ही है यहाँ पे। ठीक, आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जाएगा भाई, दूसरा वाला है, कितने टुकड़े हुए हैं उसके? 9 टुकड़े हुए हैं, 9 बार चाकू चला है। सॉरी, टुकड़े नहीं, चाकू कितनी बार चला है? 9 बार। तो आप देखेंगे भाई कितने हैं इसमें, 1 2 3 4, 4 में से 1, क्योंकि 4 टुकड़े करने के लिए चाकू कितनी बार चलेगा? 4 से 1 कम कर देंगे, तो 4 - 1 × 3। समझ पाए? यहां पर 12 टुकड़े, 12 बार चला था चाकू, तीसरे वाले में 12 बार चाकू चला था। तो आप समझो भाई, यहां पर जब 12 बार चला था तो उसमें किस प्रकार था? 1 2 3 4 5 क्या थे? क्यूब थे नीचे, तो 5 - 1 × 3। इनको आगे करो भाई सॉल्व, आपको पता लग जाएगा क्यों चला था, कितनी बार चला था, कैसे चला था। पहले वाले को निकालने के लिए 1 2 3, 3 - 1 × 3, तो 3 में से माइनस कर दिया 1, तो कितने बचे? 2 2 3 6, कितने हो गए वहां पे? 6 बार। देखो आ रहा नहीं आ रहा? 6 बार चाकू चला था।
दूसरे वाले में 1 2 3 4, 4 थे, यहाँ पे एक कम किया, कितने हो गए 3, 3 मल्टीप्लाई कर दो 3 का, 3 तिया 9, 9 बार चला था या नहीं चला था, समझ गए। नीचे 1 2 3 4 5, यहाँ पे 5 है, एक कम कर दो 4, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, यहाँ कितनी बार चला 12 बार, तो यहाँ पे क्या आ गया आपका 12। अब आप बोल रहे होंगे सर क्या हम इन सभी को काउंट करें या ना करें। आप समझना छोटी सी बात को, मैं आपको एक प्रश्न दे रहा हूं, उसके माध्यम से समझने की कोशिश करना। इतना कुछ आप सीख चुके हैं, इस बात को हम फॉर्मूला से भी समझेंगे, फॉर्मूला कैसे अप्लाई करेंगे, कहां अप्लाई करेंगे, इसका स्क्रीनशॉट ले लो पहले। आज बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्ट वाली क्लास है ये, बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट आएगा आपको, ध्यान से देखते रहना। मैं इसको मिटा देता हूँ, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने। चलिए, ये बातें आप समझ गए, ये बिल्कुल बेसिक था, जब से हम बता रहे हैं आपको ये बिल्कुल बेसिक था। अब कुछ बातें, कुछ क्वेश्चंस हम आपके सामने लेकर के आए हैं, उनको समझना भाई। स्क्रीनशॉट तो ले लिया आपने इसका, आगे बढ़ो। यहां पर आपसे कह रहा है ऐसे छोटे समान घनों की संख्या, ऐसे समान छोटे घनों की संख्या, कैसे समान, इंग्लिश में भी लिख लो भाई इसको, इंग्लिश में आप लिखेंगे नंबर ऑफ सच स्मॉल इक्वल क्यूब्स, नंबर ऑफ सच स्मॉल इक्वल क्यूब्स, ये आपको लिखना है। ऐसे समान छोटे घनों की संख्या। नंबर 1, ओनली वन सरफेस इज कलर्ड, ओनली वन सरफेस इज कलर्ड, यानी हिंदी में कहेंगे केवल एक सतह रंगे घन, ठीक है। दूसरा, ये तो पहला था, दूसरा होगा भी, ब्लैक मार्कर का इस्तेमाल करें, ये आपको शो हो रहा है, चलिए शो हो रहा होगा। अब आपसे दूसरा वाला पूछ रहा है ओनली 2 सरफेस आर कलर्ड, ओनली 2 सरफेस आर कलर्ड, केवल 2 सतह रंगे घन। तीसरी बात आपसे पूछ रहा है ओनली 3 सरफेस आर, ओनली 3 सरफेस आर कलर्ड, केवल 3 सतह रंगे घन, केवल 3 सतह रंगे घन। लास्ट आपसे चौथी बात बोल रहा है नंबर ऑफ कलरलेस क्यूब, यानी रंगहीन घनों की संख्या। ठीक है, नीचे तक दिख रहा है, एक बार देख लेता हूं मैं। ये क्वेश्चंस आपको निकालने हैं, मैं आपको बताऊंगा तरीका। चलिए, अब आपको शो हो रहा है यहां तक। आपके सामने 4 प्रश्न हैं। इन चारों प्रश्नों को पहले हम करेंगे कॉन्सेप्ट बेस पर, फिर इनका हम फॉर्मूला भी आपको बताएंगे। ठीक है भाई, पहले हम इसको कॉन्सेप्ट बेस पर करेंगे। ऐसे समान छोटे घनों की संख्या, केवल 1 सतह रंगे घन, केवल 2 सतह रंगे घन, केवल 3 सतह रंगे घन या रंगहीन घन। अब आपसे पूछा क्या जा रहा है दोस्त, एक आपके सामने ये घन है, ठीक, ये पूरा का पूरा घन चारों तरफ 6 की 6 सरफेसेस की क्या है, कलर्ड है। 6 तरफ से 6 की 6 इसकी जो सरफेस है वो कलर्ड है, किसी भी रंग से है, लाल, पीली,
नीली, किसी भी रंग से हो सकती हैं, समझ रहे हो, कलर्ड है। ऐसे इसकी 6 की 6 भुजाएं, भुजाएं नहीं, 6 की 6 सरफेस, सतह, फलक रंगीन है, किसी भी रंग से कलर्ड है। ऐसे इसकी सारी जो सतह हैं वो कलर्ड है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे दोस्त, कैसे पता करेंगे कि केवल 2 सतह रंगे घनों की संख्या कितनी है इस वाले में, केवल 2 सतह रंगे हुए घनों की संख्या उसमें कितनी है, इसमें कितनी है, ये सभी चीजें हम जानेंगे। देखिए सबसे पहले आपसे बोल रहा है केवल 1 सतह रंगे हुए घन, इसमें चेक करो, इसमें केवल 1 सतह रंगे हुए घन कितने हैं, बताओ कितने हैं भाई। अभी हम फॉर्मूला का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, अभी हम सिर्फ इसको कॉन्सेप्ट बेस पर समझ रहे हैं। मैं इसका फॉर्मूला बताऊंगा, आप विद इन सेकेंड्स में निकाल सकते हैं, सेकेंड्स में आसानी से, लेकिन कॉन्सेप्ट जरूरी है। डायरेक्ट मैंने काफी बार पढ़ा दिया, लेकिन कॉन्सेप्ट आपको जरूरी है समझना, लॉन्ग टाइम तक याद करने के लिए सभी चीजों को। कम देखें, ध्यान से देखें, ठीक है। तो यहां पर 1 सतह रंगे हुए घनों की संख्या कितनी है इसमें आप चेक करो भाई, कितने हैं घन जो जिनकी एक ही सतह रंगीन है, बस 2 सतह नहीं, केवल एक ही सतह। तो आप चेक करेंगे सर यहां पर जो ये बीच वाला है ना, इसकी बस एक ही सतह रंगी हुई है। कितनी सतह रंगी हुई है, केवल 1 सतह रंगी हुई है या नहीं, मुझे बताओ। यहां पर एक सतह यहां रंगी हुई है, एक सतह यहां रंगी हुई होगी, एक यहां रंगी हुई होगी, एक इसके पीछे बीच में, एक नीचे और एक यहां, एक पीछे। हमने देखा कि जब हम एक सरफेस की तरफ देख रहे हैं, एक सरफेस कितनी होती है, सतह कितनी होती है, 6 होती है टोटल। कितनी सरफेस होती है, 6 सरफेस होती है। एक सरफेस पर एक क्यूब ऐसा आ रहा है जिसकी एक सतह रंगीन है, तो 6 सतह पर कितने होंगे, 6 हो जाएंगे। ये बिल्कुल आसान है। पहले वाले प्रश्न में केवल एक सतह रंगे हुए घनों की संख्या कितनी हो गई भाई, 6। क्लियर है, 6। तो मैं ब्लैक मार्कर का इस्तेमाल करता हूं जिससे आपको शो क्लियर हो। पहले वाले प्रश्न में आपसे पूछा गया है केवल एक सतह रंगे हुए घनों की संख्या, एक सतह रंगे हुए घनों की संख्या पहले में कितनी होगी भाई, पहले वाले का आंसर आ गया 6। हम चलते हैं दूसरे प्रश्न की तरफ। दूसरे प्रश्न की तरफ, दूसरा है आपके सामने ये है, इसमें आप बताओ कितने ऐसे क्यूब्स निकलेंगे जिनकी केवल एक सतह रंगीन होगी। तो आप आगे की तरफ आओ, आगे की तरफ देखो भाई, इसको तो मिटा दो, अब इसकी तो आवश्यकता नहीं है, ठीक है। तो आप देखेंगे 1 2 3 4 कितने हैं भाई, यहां पे 4 हैं, यानी एक सतह पर 4 कलर ऐसे हैं जो सिंगल सिंगल हैं, जिनको हम जब बाहर निकालेंगे तो एक ही तरफ से रंगे हुए दिखाई देंगे, ठीक। तो एक सतह से कितने मिल रहे हैं, 4, तो 6 सतह से कितने मिलेंगे, 6 चौक 24। तो दूसरे वाले का आंसर क्या होगा, 24। पहले वाले का 6 था, दूसरे वाले का 24, तीसरे वाले का। इसमें आप चेक करेंगे भाई कितने होंगे जिनकी एक ही सतह रंगी हुई होगी। तो आप चेक करेंगे यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, एक तरफ से 9 ऐसे होंगे जिनकी केवल एक सतह रंगी हुई होगी, एक तरफ से 9 होंगे, तो 6 तरफ से कितने होंगे, 9 छिक्के 54, 54 कितने होंगे, 54। समझ पाए भाई, बात को समझ गए। इन सभी का मैं फॉर्मूला बताऊंगा, अभी थोड़ा सा वेट करो, फॉर्मूला बताऊंगा, आप आसानी से समझ पाओगे, ठीक है। अब आते हैं हम आगे, तीनों कंप्लीट हो गए। अब आते हैं आगे, केवल 2 सतह रंगे घनों की संख्या, केवल 2 सतह रंगे हुए घनों की संख्या। पहले वाले में देखो भाई जिनकी 2 सतह रंगी हुई है, तो 2 सतह कौन कौन सी रंगी हुई होती हैं, एक तो भाई ये है 2 सतह रंगे हुए घनों की संख्या, एक ये है, ठीक है, एक ये होगी, एक ये होगी, एक तो ये रंग रहा होगा, एक इसके पीछे रंग रहा होगा, एक ये हो गया, ये रंगा होगा, एक ये रंगा हुआ होगा, एक ये रंगा हुआ होगा, एक ये, एक इसके पीछे होगा, एक ये रंगा हुआ होगा, ठीक है, एक ये होगा, एक ये होगा, और पीछे भी होंगे। कैसे काउंट करें, तो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था भुजाएं, मैंने बताया था आपको सतह, भुजा, कॉर्नर, ठीक है। तो मैंने सबसे पहले आपको सतहों के बारे में बता दिया है कि जो सामने वाली निकलती है भुजा, सॉरी सामने वाला मतलब एक सिंगल कलर निकलता है, ये जो सिंगल कलर निकल रहा है वो कहां से निकल रहा है, सतह से। कहां से निकल रहा है, सतह से। यानी एक सतह पर एक था तो 6 सतह पर 6, एक सतह पर 2 थे तो 6 सतह पर 24, 6 चौक 24, सॉरी 4 निकल रहे थे, 1 2 3 4, ठीक है। एक सतह पर कितने थे, 9 थे, तो 6 पे 54। ये कहां से निकल रहा था, सरफेस से। सरफेस से जब केवल एक सतह रंगे घनों की संख्या जो होती है वो सरफेस से निकलती है, लेकिन केवल 2 सतह रंगे हुए घनों की संख्या कहां से निकलती है, भुजाओं से। भुजाओं से, भुजाओं का मतलब क्या होता है इंग्लिश में, साइड से, भुजाओं से।
अब आप चेक करो भुजाएं कौन सी होती हैं भाई, यही तो होती हैं साइड वाली भुजाएं, ये कितनी भुजाएं होती हैं, मैंने बताई थी आपको 12। कितनी भुजाएं होती हैं? 12। एक भुजा से कितने निकल रहे हैं? ये यहां से यहां तक एक भुजा है, एक भुजा से कितना निकल रहा है? एक। तो 12 भुजा से कितने निकलेंगे भाई? 12। ठीक है। दूसरा, एक सतह से एक निकल रहा है, भुजाओं की संख्या होती है 12। दूसरा प्रश्न, दूसरा ये वाला प्रश्न है, एक भुजा से कितने निकल रहे हैं भाई? चेक करो, कोई भी भुजा उठा लो, मैं कह रहा हूं ये भुजा है, एक ये है जिसकी 2 सतह कलर हैं, एक ये है जिसकी 2 सतह कलर हैं। तो एक सतह से कितने निकल रहे हैं भाई? 2 निकल रहे हैं। 12 सतह से कितने निकलेंगे? 12 दूनी 24। तो आंसर क्या हो जाएगा? 24। ठीक है। नीचे इसकी तरफ आते हैं, एक भुजा से ऐसे कितने निकल रहे हैं जिनकी 2 सतह रंगीन है? 1 2 3 निकल रहे हैं। ठीक है। 12 कितने होती हैं भुजाएं? कितनी होती हैं? 12। एक भुजा से 3 निकल रहे हैं, 12 दूनी 24, 12 तिया 36, 36 इसका आंसर आ जाएगा। तीसरे वाले का कितना आ गया? 36। कितना? 36। और मैंने ये भी बताया कि ये जो निकलते हैं ना, केवल 2 सतह रंगे घनों की संख्या कहां से निकलती है? भुजाओं से। कहां से निकलती है? भुजाओं से। क्लियर हो गई बात? समझ गए? आसानी से समझ पाए भाई दोस्तों? चलिए नेक्स्ट आगे देखते हैं। अब हम देखेंगे केवल 3 सतह रंगे हुए घनों की संख्या। ऐसे कौन से घन होंगे जिनकी 3 सतह रंगी होंगी? तो आप कहेंगे सर ये वाले, ये इनकी 3 सतह, ये वाली रंगी हुई है, ये भी रंगी हुई है, ये भी रंगी हुई है। ठीक है। 3 सतह रंगी हुई है। क्लियर बात है? 3 सतह रंगी हुई है मतलब ये हुआ, इसकी 3 सतह रंगे होने का मतलब ये है कि ऐसे कितने कॉर्नर, इतने कितने निकलेंगे? तो वो कॉर्नर से निकलेंगे, जितने भी कॉर्नर होंगे वो हर जगह से 3 सतह रंगे हुए घन है। ये भी और ये भी और ये भी, एक इसके पीछे भी। ठीक है। तो कॉर्नर जो होते हैं कितने होते हैं? मैंने बताया कोने कितने होते हैं? 8। तो कितने निकलेंगे? 8 ही निकलेंगे। आंसर क्या हो जाएगा इसका? हमेशा 8 रहने वाला है, हमेशा 8 रहने वाला है। क्लियर है? अब आपसे पूछा जा रहा है नंबर ऑफ कलरलेस क्यूब। हाँ, उससे पहले इस पे आते हैं, केवल 3 सतह रंगे हुए घनों की संख्या। इसमें भी 8 रहेगी, इसमें भी 8 रहेगी। कोने आप देखो, कॉर्नर कितने हैं? कोने 4 ऊपर 4 नीचे 8। यहां भी 1 2 3 4, 4 ऊपर 4 नीचे, सेम ही रहने वाले हैं सभी में। कोई भी आपका क्यूब होगा सभी में कोनों की संख्या 8 होगी, और 8 ही ऐसे घन होंगे जिनकी तीनों सतह रंगीन होंगे। क्लियर है बात? समझ पा रहे हो आप? आसान तरीके से समझ पा रहे हो? पहली क्लास जरूर देखा करें, उसके बाद आगे बढ़ा करें। अब हम बढ़ते हैं आगे, और आगे देखते हैं नंबर ऑफ कलरलेस क्यूब। तो इसके 2 तरीके हैं, या तो इन सभी को ऐड करके, जितने भी हैं क्यूब्स उन सभी को ऐड करके माइनस कर देंगे। कितने में से? 27 में से आप इनको ऐड करो भाई। 6 12 और 8 देखेंगे आप, 6 दूनी 12, 12 और 8 कितने हो गए? 20, 20 और 6 26। 26 में से आप क्या करेंगे? 27 में से 26 माइनस कर देंगे तो 1 बचेगा। यहां पर संख्या क्या आ जाएगी? 1। मैं यहां पे लिख देता हूं, पहले वाले का जो आंसर होगा, पहले वाले का जो आंसर होगा वो होगा 1। क्या होगा? 1। अब कॉन्सेप्ट तो समझ लें कैसे होगा 1। भाई देखो, यहां पर देखेंगे आप, जो कलरलेस का मतलब होता है जिसपे कोई कलर नहीं होगा, जो अंदर से निकलेगा। देखो भाई, ये सारे के सारे कलर्ड होंगे कहीं ना कहीं से, 1 भुजा 2 भुजा 3 भुजा कलर्ड होंगी। इसकी भी होगी, नीचे वाले की भी होगी, पीछे वाले की भी होगी, और इसके अंदर जो होगा, इस बीच वाले के अंदर जो होगा, इस बीच वाले के अंदर जो होगा, इस बीच वाले के अंदर जो होगा, इसके अंदर जो होगा, जो यहां पर होगा, इसके पीछे 1 ही निकलेगा इस वाले में। क्लियर है? तो 1 निकल गया। इसमें आप देखेंगे कितने निकलेंगे, तो यहां पर कितने हैं? 4। इन 4 के अंदर जो होंगे वो क्या होंगे? कलरलेस। कितने होंगे? क्या 4 निकलेंगे? नहीं, क्योंकि यहां पे देखो भाई, यहां भी 2 हैं, तो कितने निकलेंगे? 4 और 4 8। कितने निकलेंगे भाई? 8। दूसरे वाले का आंसर क्या हो जाएगा? दूसरे वाले का हो जाएगा 8। तीसरे वाले का कितना हो जाएगा भाई? चेक करो आप, यहां पे आप देखेंगे भाई, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। यहां पर देखो 9 आगे, ये 9 बाहर निकलते ही ये वाले 9 9 दूनी 18, 9 3 27। तो यहां लिख लेंगे कितने? 27। समझ पाए? या तो आप टोटल करके और 125 में से वो टोटल माइनस कर देना, आपका आंसर आ जाएगा कलरलेस का भी। मैं एक बार देखता हूं आपको वहां तक शो हो रहा है या नहीं, फिर आगे पढ़ाने में फायदा है। अगर कहीं से कट रहा होगा दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, इतना तो दिख रहा है, शो हो रहा है आपको अच्छी तरीके से। चलो, ये बात आप सभी बेहतर तरीके से समझ पाए तो हम आगे बढ़े। ठीक है, ये सभी बातें आपकी क्लियर हो गई। एक बार रिवाइज कर दूं भाई, मैंने आपसे बोला कि नंबर ऑफ सच स्मॉल इक्वल क्यूब्स, यानी
ऐसे समान छोटे घनों की संख्या, कैसे घनों की संख्या? जिनकी केवल एक सतह रंगीन है, केवल दो सतह रंगीन है, केवल तीन सतह रंगे हुए हैं, ठीक है, या कलरलेस हैं, जिनके रंगीन घन है। कैसे चेक करोगे भाई? सबसे पहले हम इसमें चेक करेंगे कि एक सतह रंगे हुए घन, एक सतह रंगे हुए घनों की संख्या कहां से निकलती है? सतहों से निकलती है। कहां से निकलती है? सरफेस से निकलती है। एक सरफेस पे एक ही ऐसा है जिसका एक ही तरफ से रंगा हुआ है। भाई इसको देखो आप, ये तीन तरफ से रंगा हुआ होगा, इसको देखो ये दो तरफ से रंगा होगा, इसको चेक करो ये तीन तरफ से होगा, इसको देखो ये दो तरफ से होगा, इसको देखो ये तीन से होगा, एक दो और एक पीछे से, इसको देखो एक यहाँ से होगा, एक नीचे से होगा, इसको देखो तीन तरफ से होगा, यहाँ से यहाँ से यहाँ से, ये दो तरफ से होगा। सिर्फ एक ही घन निकलेगा जो एक तरफ से कलर्ड होगा। क्लियर? तो यहाँ पे छह सरफेस होती हैं, एक तरफ से एक आ रहा है तो छह से कितने आएंगे? छह। ऐसे यहाँ पे देखो सरफेस पर चार हैं, एक दो तीन चार, चार हैं दो और दो चार, ऐसी छह होती हैं, छह चौक 24 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर कितनी है? तीन, तीन दूनी छह, तीन तीन नौ, तो नौ छिक्के 54, 54 आ गया यहाँ पे देखो 54। ठीक है, बात समझ में आई? दूसरा, केवल दो सतह रंगे हुए घनों की संख्या, दो सतह होंगे आपके, ये दो सतह रंगे हुए घनों की संख्या होंगी, और ये भुजाओं से निकलेंगे, मैंने बता दिया है आपको, भुजाओं से निकलेंगे, साइड से निकलेंगे। इसमें कितने हैं भाई? सिर्फ एक है, तो 12 आपकी होती हैं टोटल भुजाएं, तो 12 ही निकलेंगे, मैंने लिखा है 12। लेकिन यहां पर दोस्तों एक भुजा से दो निकल रहे हैं तो 12 दूनी 24, यहां पर एक भुजा से तीन निकल रहे हैं, 12 तिया 36। ये देखो आ गया आंसर। क्लियर? नेक्स्ट, आपसे केवल तीन सतह रंगे हुए घन पूछे जाएंगे, तीन हमेशा आपके फिक्स रहेंगे, जो रहेंगे कितने? 8। क्लियर है? यहां पे कलरलेस निकालने हैं आपको तो दो तरीके हैं, या तो आप इस तरीके से निकाल सकते हैं जो मैंने आपको डिटेल में बताया है, भाई बाहर एक इधर निकाल देंगे, उधर से भी निकाल देंगे, तो बीच में बचेगा आपका जो इसके पीछे होगा, इसके पीछे होगा, है ना, बिल्कुल बीचों बीच में होगा, बीचों बीच में होगा, वही क्या होगा? आपका कलरलेस होगा। या फिर और अच्छा तरीका इसे निकालने के लिए टोटल कर लो, भाई 6 यहाँ थे, 8 यहाँ है, 12 यहाँ है, सभी को ऐड किया, कितने हो गए? 20, 20 और 6 26, 27 में से 26 माइनस कर दो, आपका आंसर आ जाएगा 1। उसी तरीके से आप 24 और 8, 24 और 8 को ऐड कर दो, तो आपका जितना भी टोटल आए 64 में से माइनस कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। और आंसर क्या हो जाएगा भाई? वो आंसर हो जाएगा आपका 24। ठीक, 24 नहीं, कहाँ गया? 8 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। क्लियर होगी बात? समझ पाए? करके देखो भाई एक बार, कैसे बता रहा हूँ मैं, वो तो क्लियर होना चाहिए ना। मैंने कहा आपको दूसरे, इस वाले बड़े वाले में निकालते हैं भाई। बड़े वाले में कितने आ रहे हैं भाई? 27 आ रहे हैं कलरलेस। कैसे निकालेंगे? एक तरीका तो ये है भाई, तीन, तीन दूनी 6, तीन तीन 9 यहाँ पर थे तो 9 यहाँ होंगे, 9 यहाँ होंगे, 9 यहाँ होंगे, ऊपर की तरफ नहीं, इसके नीचे तो 27 हो गए। दूसरा तरीका ये है, सभी को ऐड कर लो भाई, 54 है यहाँ पे, 54 के बाद यहाँ 36 है, 36 के बाद यहाँ 8 है, सभी को ऐड करो, 8 4 12, 12 और 6 कितने हो गए? 18, 8 यहाँ हो गया, एक आपका कैरी आ गया, 5 और 3 8 और एक 9, 98। ठीक है, 98 आ चुके हैं आपके। 125 में से आप 98 माइनस कर दो, 125 में से आप, टोटल 125 है ना छोटे छोटे, 125 में से आप 98 माइनस करेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा भाई? 27। करके देखो, आप करके देखना, आंसर आ जाएगा। क्लियर है भाई? चलिए आगे बढ़े। अब इसको मिटा देता हूँ, स्क्रीनशॉट ले लो। सब कुछ समझ गए आप, बेसिक। अब आते हैं हम अपने फॉर्मूलाज की तरफ। ठीक है, अब सबसे पहले मैं आपको एक n की वैल्यू निकालना सिखाऊंगा कि n की वैल्यू आप कैसे निकाल सकते हैं। आसान तरीका है, बिल्कुल बेसिक से समझते हुए करेंगे। इन दोनों को बने रहने देता हूं, थोड़ा सा स्पेस हमें भी ज़रूरत है भाई। ठीक है, इन दोनों को बने रहने देते हैं। आज हम पहले अब सीखते हैं n की वैल्यू निकालना। सारा काम जो होगा, फॉर्मूलाज जो होंगे वो n की वैल्यू से होंगे। ये n क्या है? n की वैल्यू हम निकालना सीख गए तो सब कुछ हमारा क्यूब हमें समझ में आ गया। अभी तक जो था वो कॉन्सेप्ट था, अब पूरा खेल स्टार्ट होगा अब से। अभी तक जो सीखा
वो सिर्फ आपकी बातों को मेमोरी को आपकी को ज़्यादा टाइम तक याद रखने के लिए था, कॉन्सेप्ट था। आप बोलते हैं ये फॉर्मूला कहाँ से बना, वो हम बताते हैं अब आपको। जैसे मैंने कहा n, n क्या होता है, इसमें n कितने हैं, इसमें n क्या है, इसमें n की संख्या होगी 1 2 3 4। तो n आपसे पूछा जाए इसमें n कितनी है, तो n बराबर क्या है, इसमें 4। मैं आपसे कहूं इसमें n कितने हैं, 1 2 3 4 5, इसमें n की संख्या क्या है, 5। बस कैसे चेक करोगे, n की वैल्यू कैसे निकालते हैं, ये लिख लो आप, नोट कर लो बात। कोई भी बड़ा घन जब हम उसको छोटे छोटे घनों में काटते हैं तो किसी भी भुजा के एक तरफ के घनों को हम काउंट करते हैं, उन घनों को काउंट करने से ही हमारा क्या n की वैल्यू निकलती है। क्लियर होगी बात। यहां पर देखो कोई भी भुजा उठाओ, ये वाली भुजा मैंने उठा ली, ये साइड 1 2 3 4 5, कितने हैं भाई, 5 है। नीचे वाले उठाओ 1 2 3 4 5, तो n की वैल्यू क्या है, 5। यहां पे देखो 1 2 3 4, यहां भी n की वैल्यू 4 है। अब हम देख सकते हैं इस n की वैल्यू की जरूरत हमें क्यों पड़ती है, इस n की वैल्यू से हम सब कुछ निकाल सकते हैं जो हमसे पूछा जाए वो। ठीक है, हमें सिर्फ n की वैल्यू दे रखी हो हम उसी से निकाल सकते हैं, n की वैल्यू भी नहीं दे रखी हो तो वो भी निकाल सकते हैं। अब देखो हम n को देखते हैं, n की वैल्यू आपको दे रखी है और मैं कहूं इसमें घनों की संख्या कितनी होगी, इसमें सिर्फ हमको n की वैल्यू पता है 1 2 3 4, तो घन कितने होंगे इसमें छोटे छोटे। कैसे करेंगे भाई, हम करेंगे n की पावर 3। क्लियर है भाई, n की पावर 3 करके देखो भाई, n की वैल्यू कितनी है, 4, 4 की पावर 3, 4 चौक 16 चौके 64, आंसर आ गया आपका। 64 घन होंगे उसमें छोटे छोटे। इसको करके देखो ना, इसको करो, n की वैल्यू कितनी आ रही है, 5, n की वैल्यू 5 आ रही है। मैंने कहा है n की पावर 3 होती है क्या, टोटल क्यूब्स की संख्या निकालने के लिए, बस निकाल लो भाई। यहाँ पे 5 की पावर 3, 5 पंजे 25 पंजे 125, आंसर आ गया, नहीं आया, आ गया आंसर, 125 ही घन है उसमें छोटे छोटे। तो टोटल घन निकालने के लिए है, टोटल क्या वैल्यू होती है, n की पावर 3, ये फॉर्मूला होता है टोटल छोटे घनों की स्मॉलर क्यूब्स निकालने के लिए। ठीक है, और हमें अगर स्मॉलर क्यूब्स दे रखे हैं ऑलरेडी हमें स्मॉलर क्यूब्स की संख्या दी हुई है 64। अब हम n की वैल्यू कैसे निकालेंगे, यहां तो हमें n की वैल्यू दी हुई थी ऑलरेडी, तो हमने क्या किया, छोटे घनों की संख्या निकाल ली। लेकिन जब हमें बड़े घनों की संख्या दे रखी हो और हमसे पूछा जाए बताओ इसमें n की वैल्यू क्या होगी, मैंने कहा आपसे 64 मैंने आपको दे दिया। 64 हमने क्या किया, एक बड़ा घन था जिसके हमने 64 छोटे छोटे घन बना दिए। इसमें आप n की वैल्यू निकालो, कैसे निकालोगे, तो हम क्या करते हैं, √3 64 ये कर देते हैं और आपका आंसर आ जाता है। करके देखो कैसे करोगे भाई, इसमें आप करेंगे तो इसका हो जाएगा आपका 4 गुणा 4 गुणा 4, 4 चौक 16 चौके 64। बात समझ में आ गई भाई। यहां पर n की वैल्यू आ गई कितनी, 64 4, ये है n की वैल्यू। क्लियर है, हमने कहा 125 3 से कर दो, 5 पंजे 25 पंजे 125, तो 5 गुणा 5 गुणा 5, तो n की वैल्यू क्या आ गई, 5। क्लियर, मैंने कहा आपसे भाई 216 घन दे रखे हैं आपको, छोटे छोटे काट करके 216 घन दे दिए हैं, उनकी n की वैल्यू निकालो क्या होगी, तो आप कैसे निकालोगे भाई, यहां हो जाएगा n की वैल्यू 6। क्यों, 6 गुणा 6 गुणा 6, 6 छिक 36, 36 छिक के 216, तो यहां पर n की वैल्यू क्या आ गई, 6। निकालना सीख गए। अगर आपको n की वैल्यू दे रखी है, टोटल वैल्यू निकालनी है, तो आप क्या करेंगे, n की पावर 3। और अगर आपको दोस्तों टोटल वैल्यू दे रखी है और n की वैल्यू निकालनी है तो क्या करेंगे, √ यहाँ पे 3 रखेंगे और जो भी आपका होगा वो संख्या आप यहाँ पे रखेंगे, स्मॉलर क्यूब्स को यहाँ रखेंगे, आपका आंसर निकल के आ जाएगा जिस तरीके से यहाँ पे निकला है। ठीक है, बात को समझ पाए। अब आगे बढ़ते हैं और कुछ और नई बातों को समझते हैं भाई। मैं एक प्रश्न आपको देता हूँ, इसको मिटा देता हूँ भाई, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक है, चलो अभी जरूरत पड़ेगी इसका स्क्रीनशॉट लो, मैं आगे बताता हूं फिर आपको। आप सीख गए, 2 बातें बताइए। n की वैल्यू निकालने के लिए क्या करते हैं, एक बार फिर से रिवाइज करो। n की वैल्यू हमें अगर दे रखी हो और टोटल हमसे छोटे छोटे घनों की संख्या पूछी जाए तो हम उसकी पावर 3 कर देते हैं n की। जैसे मेरे को ये घन दे दिया बना हुआ, मैंने कहा इसमें बताओ टोटल घनों की संख्या क्या होगी। मेरे को काउंट नहीं करने, 1 1 2 2 करके काउंट नहीं करने, डायरेक्ट बताना है। तो आप क्या करेंगे, नीचे वालों की संख्या 1 2 3 4,
4 आ गया, 4 की पावर 3 कर दो, 4 चौक 16 चौके 64, 64 होंगे इसमें, ठीक है। और अगर मेरे को सिर्फ इसमें टोटल दे रखा है कि इसमें घनों की संख्या कितनी है भाई 64, मेरे को बताओ n की पावर क्या होगी, तो आप इस तरीके से रख देंगे पावर में, अंडर रूट में, ठीक है। 4 चौक 16 चौके 64, 4 4 के मल्टीप्लाई कर दो 3 बार, 4 चौक 16 चौके 64, 5 पंजे 25 पंजे 125, 6 हो 6 36, 36 सिक्के कितना हो गया, 36 सिक्के हो गया आपके 216। क्लियर है बात, 216। चलिए आगे बढ़ते हैं, इससे आगे हम कुछ और नया सीखते हैं अब। और अब हम देखेंगे, मैं एक प्रश्न आपको देता हूं, उस प्रश्न के माध्यम से समझना थोड़ा सा। प्रश्न है 30 सेंटीमीटर की भुजा वाले एक बड़े घन से 30 सेंटीमीटर के भुजा वाले एक बड़े घन से कितने छोटे छोटे समान आकार, कितने छोटे छोटे समान 3 सेंटीमीटर की भुजा वाले घनों को काटा जा सकता है। बताओ भाई, बताओ। यह समझना, 30 सेंटीमीटर भुजा वाले एक बड़े घन से कितने छोटे छोटे समान 3 सेंटीमीटर के भुजा वाले घनों को काटा जा सकता है। तो यहां पर मैं एक घन बनाता हूं भाई, जिसकी 30 सेंटीमीटर की एक भुजा रखता हूं, 30 इंच 30 सेंटीमीटर कुछ भी समझ लो, यहां बात हो रही है 30 सेंटीमीटर की, तो 30 सेंटीमीटर हम रखते हैं, जिसकी ये भुजा 30 सेंटीमीटर है, ये भी भुजा 30 सेंटीमीटर, और सारी की सारी भुजा 30-30 सेंटीमीटर की हैं। 30 सेंटीमीटर है, ये भी 30 सेंटीमीटर है, ठीक है। अब आपसे कह रहा है 30 सेंटीमीटर के भुजा वाले घन से कितने छोटे छोटे समान 3 सेंटीमीटर के भुजा वाले घन बनाए जा सकते हैं, काटे जा सकते हैं। काटो भाई, 3-3 सेंटीमीटर के कितने बनेंगे, एक तरफ से दबाओ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, कितने हो गए भाई 10। क्यों बन गए 10? क्योंकि हर 3 सेंटीमीटर का 3 3 दूनी 6 3 3 9 3 चौक 12 3 पंजे 15 3 6 18 3 7 21 3 8 24 3 9 27 3 9 30, कितने हो गए भाई 30 सेंटीमीटर में कितने निकल के आए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो यहां पर मैंने बताया था नीचे वाले घनों को जब काउंट करेंगे तो किसकी वैल्यू निकल के आएगी, n की वैल्यू कितनी आ गई, 10 आ गई। एक तरीका तो ये हो गया हमारा, ये तो सिंपल था, हमने काउंट करके बता दिया। अब n की वैल्यू मैंने बताई थी आपको, इन सभी को काउंट करेंगे आप, 10 आ गए, n की वैल्यू 10 आ गई। लेकिन इसे देख करके आपको लग रहा होगा कि इस तरीके से काउंट करके हम n की वैल्यू निकालेंगे क्या, नहीं। कैसे निकालेंगे, n की वैल्यू निकालने का मतलब होता है बड़ी भुजा बटे छोटी भुजा, यानी समझो ये है 30 सेंटीमीटर की भुजा जो बड़ी भुजा है, बड़े घन की भुजा, ठीक है, बड़े घन की भुजा। और ये क्या है, छोटे घन की भुजा। ध्यान रखना इस चीज़ के बारे में आप ध्यान रखना। मैं इसको थोड़ा सा और अच्छे तरीके से लिखता हूँ, मैं कहता हूँ बड़े घन की भुजा लिखता हूँ मैं, बड़ी भुजा नहीं, बड़े घन की भुजा, जिससे आप और समझ सकें, इससे भूल सकते हैं। n बराबर निकालने के लिए बड़े घन की भुजा बटे छोटे घन की भुजा, छोटे घन की भुजा, तब आपके n की वैल्यू आ जाएगी आसान तरीके से। देखो बड़े घन की भुजा कितनी है भाई, 30 सेंटीमीटर। छोटे घन की भुजा कितनी है भाई, 3 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कट गया, 3 से ये 10 बार कट गया, आंसर कितना आ गया 10। तो n की वैल्यू क्या आ गई 10। इस तरीके से भी निकाल सकते हैं, ऐसे भी निकाल सकते हैं। ये कॉन्सेप्ट बताया था मैंने आपको, ठीक है। कभी कभी आपको इस तरीके से ना निकाल पाए तो कॉन्सेप्ट से निकाल लो। n की वैल्यू हम इस तरीके से काउंट करते हैं कि जितने भी हमें ये 30 सेंटीमीटर का था, 30 सेंटीमीटर में छोटे छोटे घन कितने बनाए जा सकते हैं भाई, 3-3 सेंटीमीटर के 10 बनाए जा सकते हैं, 3 9
30। वही तरीका मैंने बताया, बड़े घन की भुजा बटे छोटे घन की भुजा। बड़े घन की भुजा थी 30 सेंटीमीटर, छोटे घन की 3 सेंटीमीटर। आ गया आंसर 10। क्लियर है भाई, यह आ गया 10। आपसे पूछा क्या गया इस प्रश्न में, 30 सेंटीमीटर के भुजा वाले एक बड़े घन से कितने छोटे छोटे समान 3 सेंटीमीटर की भुजा वाले घनों को काटा जा सकता है, कितने छोटे छोटे घन बन सकते हैं। मैंने क्या बताया था, n की वैल्यू को आप पावर 3 कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। यह n की वैल्यू कितनी आ रही है, 10। 10 की पावर 3 करेंगे, 10 धाम 100 धाम 1000, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 1000। बात क्लियर हो गई भाई, यहां तक समझ पाए सभी बातें क्लियर हो गई। अब एक छोटा सा बात और समझो, छोटी सी बात और समझो। मैं देखता हूं पहले समय कितना हुआ, काफी समय हो चुका है। बाकी की बातों को हम कल समझेंगे। और छोटी सी बात आप सभी को बताना चाहूंगा, इससे एक और नेक्स्ट क्लास भी आपको यूट्यूब पर अवेलेबल होगी, लेकिन उसके बाद की सभी क्लासेस आपको एग्जामगढ़ एप्लीकेशन पे अवेलेबल होंगी। एग्जामगढ़ ये हमारी एप्लीकेशन है, जिसके माध्यम से आप रीजनिंग का स्पेशल बैच कंप्लीट कर सकते हैं। रीजनिंग का स्पेशल बैच दोस्तों मैं आपको लगभग 100 घंटे से ऊपर मैं पूरा कंप्लीट कराऊंगा, सारी चीज़ें डिटेल में बताऊंगा। इससे संबंधित कोई भी जानकारी आपको लेनी हो तो 9716818470 पे कॉल करके ले सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, प्ले स्टोर से एग्जामगढ़ एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं, वहाँ भी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। चलिए अब हम देखते हैं एक और बात, इसको मिटा देता हूं भाई। अब मैं आपसे कहूंगा 216 क्यूब्स काटे हैं छोटे छोटे, उन्हें काटने के लिए चाकू कितनी बार चलाना पड़ा है। ठीक है, ये समझो। ये प्रश्न आता है लेकिन कोई बताता नहीं है इस प्रश्न को, काफ़ी बार फिर कंफ्यूजन रहता है, दिक्कतें होती हैं। अभी मैंने आपको बताया था कि जब छोटे छोटे हमें क्यूब्स निकालने हैं तो चाकू कितनी बार चलाया था, अभी हमने कॉन्सेप्ट समझा था, लेकिन अब की बार हम क्या समझेंगे, डिटेल में समझेंगे। तो प्रश्न देता हूं मैं, 216 क्यूब्स कटने पर चाकू कितनी बार चला। 216 छोटे क्यूब्स कटने पर चाकू कितनी बार चला। भाई फॉर्मूला तो आपको याद होगा, वो वाला मैंने बताया था आपको। सबसे पहले हम इसमें n की वैल्यू निकालेंगे। इस प्रश्न में सबसे पहले हम क्या करेंगे, n की वैल्यू निकालेंगे। और n की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करते हैं भाई, n की वैल्यू निकालनी है, टोटल हमको दे रखे हैं, n की वैल्यू निकालनी है। तो 216 और यहाँ पे हम कर देंगे 3 बस। तो कितना आंसर आ जाएगा, 6। यहाँ पे क्या आ गया, n की वैल्यू क्या आ गई, 6। तो n बराबर क्या हो गया, 6 बस। मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था जब मैं स्टार्टिंग में आपको बता रहा था कि कभी भी आपको क्या करना है, चाकू कितनी बार चला है ये निकालना है, तो आप क्या करते थे, 3 - 1 4 - 1 5 - 1 ऐसे कर रहे थे। और ये क्या है, 6 -1, या आप इस तरीके से लिखें, इसका फॉर्मूला लिख लें, n - 1 × 3। ये फॉर्मूला होता है, ये फॉर्मूला होता है। n की वैल्यू कितनी है, 6। ये वही तो n यार, यही तो मैंने इसमें आपको बताया था स्टार्टिंग में चाकू कितनी बार चला। तो 1 2 3 4 5, 5 - 1 4, 4 दूनी 8 4 3 12, कितनी बार चला था यहाँ पे, 12 बार। ये तो बताया था। इसमें देखो एक बार याद करो, रिवाइज करो, 1 2 3 4 5, 5 - 1 × 3, यही तो बताया था। और इसमें कितना हो गया भाई, 4 यहाँ पे आ गया, 5 में से 1 माइनस के 4, 4 3 12, 12 बार चाकू चला था। मैंने बताया था नहीं बताया था, ये वाला वही कॉन्सेप्ट मैं यहाँ पे आपको बता रहा हूँ। ये जो n की वैल्यू निकल के आई है ना, वो यही तो नीचे वाली संख्या ही तो है। अब नीचे वाली कितनी है, नीचे वाले हैं 6, 6 में से 1 माइनस करेंगे, कितना आ गया, कितना आ गया, 5, 5 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, 5 3 15, तो यहाँ कितनी बार चाकू चला, 15 बार। क्लियर हो गई बात भाई, आसान तरीके से समझ पाए। अगर आप बिल्कुल आसान तरीके से सारी बातों को समझ पाए हैं तो एक प्यारी सी कमेंट करके जाना और वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना कंपटीशन गुरु को। इसके बाद एक और वीडियो जो होगी क्यूब की, वो आपको फ्री अवेलेबल होगी। इसके बाद सारी की सारी वीडियोस आपको एप्लीकेशन से डाउनलोड करने, एप्लीकेशन से देखनी पड़ेंगी, एप्लीकेशन डाउनलोड करनी पड़ेगी आपको। कहाँ से, प्ले स्टोर से। ये वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से मात्र 599 रुपये में, 599 रुपीज़ में दोस्तों आपका पूरा रीजनिंग का बैच, वो भी स्पेशल में, स्टेट लेवल के एग्जाम्स तक के लिए। स्पेशल रीजनिंग का मतलब आप समझ रहे हैं, बैंकिंग, रेलवे, पुलिस, कुछ भी हो, हर एग्जाम के लिए सफिशिएंट रहेगा। और
इसी तरीके से पढ़ाता हूँ मैं, कोई शॉर्ट तरीका नहीं। आपको स्पेशल रीजनिंग में 30-30, 40-40, 50-50 घंटे में पूरा कंप्लीट कर देते हैं, लेकिन यहाँ 100 घंटे से भी ज़्यादा क्लासेस चलेंगे, तो आप उसे परचेस कर सकते हैं। ये 6 महीने की वैलिडिटी के साथ होगा, 6 मंथ तक आपके पास क्लासेस रहेंगी, ठीक है। और आप खुद हिसाब लगा सकते हैं भाई, 6 महीने के लिए 599 रुपये है, 100 रुपये भी नहीं पड़ते 1 महीने में, और आप रीजनिंग के बादशाह बन जाएंगे। और रीजनिंग के बिना सिलेक्शन नहीं है, तो आप आज ही कॉल करें इस नंबर पर और इन्जॉय करें इन क्लासेस का। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। जय हिंद, जय भारत।